आइए जानते हैं अंटार्कटिक सी आइस श्रिंक होने के कारण एम्पेरर पेंगुइन्स पर खतरे में ज़्यादातर है। आपको बता दें कि अंटार्कटिका का आइस यानी सी आइस रैपिड श्रिंक हो रहा है, जो न सिर्फ क्लाइमेट चेंज का इंडिकेटर है बल्कि आइकॉनिक स्पीसीज जैसे कि एम्पेरर पेंगुइन्स के लिए भी एक सीरियस खतरा भी है। आपको बता दें कि खतरों में जो सबसे बड़ा खतरा है वो है इनके हैबिटेट डिपेंडेंसी का। एम्पेरर पेंगुइन्स का जीवन सी आइस पर डिपेंड करता है। वहीं अगर इनके प्रजनन यानी ब्रीडिंग की बात करें तो सी आइस पर ही ये अपने एग्स को इनक्यूबेट करते हैं। अगर सी आइस मेल्ट हो जाता है तो उनका ब्रीडिंग साइकिल डिसरप्ट हो सकता है। वहीं अगर इनके फीडिंग की बात करें तो क्रिल फिश और स्क्विड पर डिपेंड होते हैं, जो सी आइस इकोसिस्टम का पार्ट है। अगर बता दें कि सी आइस लॉस हुआ तो इसका इम्पैक्ट होगा कि सी आइस के श्रिंक होने से ब्रीडिंग और फीडिंग ग्राउंड दोनों कम हो रहे हैं। उनका सर्वाइवल रेट और पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। आइए जानते हैं कि यह सी आइस श्रिंक क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला अगर जेन्युइन रीजन जाने तो क्लाइमेट चेंज है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोलर रीजन में टेम्परेचर्स रैपिडली बढ़ रहे हैं। आइस शीट्स और ग्लेशियर का मेल्टिंग रेट ज़्यादा हो गया है। अगर ओशियन सर्कुलेशन और कटाबैटिक विंड की बात करें तो उसमें चेंजेज सी आइस की स्टेबिलिटी को डिस्क्रप्ट कर रहे हैं। वहीं ग्रीन हाउस गैसेज और फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाता है। आपको बता दें कि अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस क्रिल और अदर मराइन स्पीसीज को भी इम्पैक्ट करते हैं। आपको बता दें कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो पॉपुलेशन डिक्लाइन यानी स्टडीज के मुताबिक अगर सी आइस श्रिंक होता रहा तो 2100 तक एम्पेरर पेंगुइन्स के 98% कॉलोनीज इंडेंजर्ड हो सकते हैं। मेल्टिंग सी आइस उनके एग के सर्वाइवल को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। सी आइस के डिसअपीयरेंस से क्रिल पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, जो पेंगुइन के प्राइमरी फूड सोर्स है। पेंगुइन्स को सफर रीजन में माइग्रेट करना पड़ता है, जो उनके सर्वाइवल के लिए चैलेंजिंग है। अगर ग्लोबली देखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट और क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर की ओर यह एक संकेत है। एम्पेरर पेंगुइन अंटार्कटिक इकोसिस्टम का इंटीग्रल पार्ट है। उनका एक्सटेंशन पूरी फूड वेब को इम्पैक्ट करेगा। वहीं सी आइस का श्रिंक होना और पेंगुइन्स का इंडेंजर्ड होना क्लाइमेट चेंज के विजिबल इम्पैक्ट को दिखाता है। अगर इसके सॉल्यूशंस की ओर जाएं तो पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट को अचीव करना बहुत ही जरूरी है। वहीं फॉसिल फ्यूल इमिशंस को ड्रास्टिकली कम करना होगा। वहीं एंटार्कटिक मराइन प्रोटेक्टेड एरियाज को एक्सपेंड करना चाहिए और पेंगुइन और आइस सी डायनेमिक्स पर फोकस्ड रिसर्च जरूरी है। हम यहाँ सैटेलाइट की भी मदद ले सकते हैं, जिससे सैटेलाइट इमेजनरी और एआई टूल का यूज मॉनिटरिंग के लिए किया जा सकता है। क्रिल फिशिंग और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज को भी रेगुलेट करना है ताकि इन जानवरों और जीवों को बचाया जा सके। अगर पूरी डिटेल को 2 लाइन में समझना चाहें तो अंटार्कटिक सी आइस श्रिंकेज एम्पेरर पेंगुइन के लिए सिर्फ एक इकोलॉजिकल इशू नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए एक वेकअप कॉल है। अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को एड्रेस नहीं किया तो ये आइकॉनिक स्पीसीज हमारे